कि जयपुर ग्रामीण का जो मुकाबला है वो काफी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। और इस कड़े मुकाबले के बीच जयपुर ग्रामीण में कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो अनिल चोपड़ा है, जो कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, अनेकों कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। बता दें दर्शकों कि ये जयपुर ग्रामीण का लोकसभा का जो चुनाव है, जब जनता में मैं फीडबैक लेता रहता हूं कि 19 तारीख को इस जयपुर ग्रामीण की जनता किस करवट अपना रुख बदलती है। जाट, गुजर और यादव समाज के जो वोट हैं वो अधिक बताए जाते हैं, और मानना यह भी है कि अगर जिस करवट जाट, गुजर और यादव समाज के लोग रुख बदलेंगे, उसी करवट यानी कि वही प्रत्याशी विधानसभाओं में 5 जो विधायक हैं सिटिंग एमएलए वर्तमान में वो बीजेपी के हैं, और कहीं ना कहीं 3 जो विधायक है वो कांग्रेस के। बीजेपी के 5 जो एमएलए हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्थाओं में मशगूल हैं, और लगातार बीजेपी के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह को और जिताने में भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये मुकाबला है वो कड़ा मुकाबला है। जयपुर ग्रामीण का मुकाबला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो सचिन पायलट का काफी बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। तो लोगों का मानना यह है कि ये चुनाव सचिन पायलट व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में सचिन पायलट उसकी साख यादव समाज के जो वोटर है वो मनीष यादव अनिल चोपड़ा को दिलवा पाएंगे। अब ये तो समय ही तय करेगा कि क्या अनिल चोपड़ा को जो मनीष यादव है वो यादव समाज के वोट पर की जनता अनिल चोपड़ा को जिता पाती है या फिर राव राजेंद्र को जिता पाती है। क्योंकि पिछले 2 बार की मैं बात कर लूं तो पिछले 10 सालों तक। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। फिर से इस चुनावी समर के बीच एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। लगातार हम आपको फील्ड कवर करवा रहे हैं, फील्ड का जो रिपोर्ट है वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच अब आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि चुनाव जो है 19 अप्रैल को जयपुर ग्रामीण का चुनाव होने वाला है। समय बहुत कम बचा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी सहित भाजपा पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा तथा कार्यकर्ताओं के द्वारा पुरजोर तरीके से अपनी मेहनत के साथ अपने अपने प्रत्याशी को विजेता बनाने में लगे हुए हैं। इस बीच पार्टियों के द्वारा अनेकों कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। बता दें दर्शकों कि ये जयपुर ग्रामीण का लोकसभा का जो चुनाव है, जब जनता में मैं फीडबैक लेता रहता हूं तो जनता का कहना यह है कि इस जो सचिन पायलट व मोदी के चेहरे पर जयपुर ग्रामीण का चुनाव लड़ा जा रहा है। वैसे तो भाजपा जो पार्टी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब जनता के बीच में रहते हैं तो जनता का यह भी मानना है कि जयपुर ग्रामीण का जो मुकाबला है वो काफी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। और इस कड़े मुकाबले के बीच जयपुर ग्रामीण में कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो अनिल चोपड़ा है, जो कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे उनके काफी बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। इस बीच अब देखना यह होगा कि 19 तारीख को जयपुर ग्रामीण की जनता किस करवट अपना रुख बदलती है। माना यह जाता है कि जयपुर ग्रामीण की अगर हम बात कर लें तो जयपुर ग्रामीण में जाट, गुजर और यादव समाज के जो वोट हैं वो अधिक बताए जाते हैं, और मानना यह भी है कि अगर जिस करवट जाट, गुजर और यादव समाज के लोग रुख बदलेंगे, उसी करवट यानी कि वही प्रत्याशी विजेता होगा। अब ये तो समय ही तय कर पाएगा कि 19 तारीख को किस करवट यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं जयपुर ग्रामीण के वो वोट कर पाएंगे। इस बीच आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत 8 प्रमुख विधानसभा आती हैं, और 8 विधानसभा में मैं बात कर लूं तो जैसे झोटवाड़ा है, फुलेरा है, आमेर है, जमवारामगढ़ है, शाहपुरा है, विराटनगर है, बानसूर है और कोटपुतली है। ये प्रमुख है 8 जो विधानसभा है। इन 8 विधानसभाओं में 5 जो विधायक हैं सिटिंग एमएलए वर्तमान में वो बीजेपी के हैं, और कहीं ना कहीं 3 जो विधायक है वो कांग्रेस के हैं। मैं बात कर लूं 3 विधायक शाहपुरा से कांग्रेस का विधायक है, आमेर से कांग्रेस का विधायक है, और मैं बात कर लूं फुलेरा से तो वहां से भी कांग्रेस का विधायक है। फुलेरा से विद्याधर चौधरी, आमेर से प्रशांत सहदेव शर्मा और शाहपुरा से मनीष। अब बड़े इस चुनाव में दिलचस्प की बात यह है कि 5 बीजेपी के विधायक और 3 कांग्रेस के विधायक, क्या कांग्रेस के 3 विधायक अनिल चोपड़ा को और अधिक प्रबल कर पाएंगे और इस अनिल चोपड़ा की जीत को कांग्रेस के खाते में डाल पाएंगे। अब देखना यह भी होगा कि आगामी दिनों में चुनाव बहुत करीबी है, 19 तारीख को चुनाव होने हैं। इस बीच लगातार जो सिटिंग एमएलए जो है मैं आपको बताऊं तो बीजेपी के 5 जो एमएलए हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्थाओं में मशगूल हैं, और लगातार बीजेपी के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह को और जिताने में भरसक प्रयास कर रहे हैं। अब ये तो समय ही तय करेगा कि क्या होने वाला है इस जयपुर ग्रामीण में। जानकारी में यह भी सामने आया, जब लगातार गांव-गांव जब इंटरव्यू में करता हूं और लोगों से जब मैं फीडबैक लेता हूं तो ये भी लोग कहते हैं कि जयपुर ग्रामीण का ये मुकाबला है वो कड़ा मुकाबला है। जयपुर ग्रामीण का मुकाबला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, और जो कांग्रेस के जो अनिल चोपड़ा को जो उतारा गया है वो सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि मानना यह है
कि जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा जो चुनाव लड़ रहा है वो सचिन पायलट का काफी बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। तो लोगों का मानना यह है कि ये चुनाव सचिन पायलट व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का चुनाव है। अब ये लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर जयपुर ग्रामीण से पूर्व राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जो पहले संसदीय क्षेत्र दौसा से इनके पारिवारिक जो लोग हैं वो सांसद भी रहे और अनेकों चुनाव भी लड़े। माना यह जाता है कि जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है सचिन पायलट उसकी साख दांव पे लगी है। हालांकि इस बयान पे सचिन पायलट ने कहा है कि ये सचिन पायलट की साख दांव पे नहीं है, पूरे देश की साख दांव पे है। और मानना अब ये देखना ये भी होगा कि आगामी दिनों में यहाँ की जनता किस करवट अपना रुख बदलती है। अब दर्शकों महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि जयपुर ग्रामीण में यह माना जाता है कि तीन से चार जो कास्ट है जो अपने आप में बहुत अपना महत्व रखती है और कहीं ना कहीं वो काफी बदलाव भी कर पाती है। अब इस बीच शाहपुरा की बात कर लूं तो शाहपुरा से विधायक मनीष यादव है, वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं, लोगों का मैसेज जो कि यादव समाज के जो वोटर है वो मनीष यादव अनिल चोपड़ा को दिलवा पाएंगे। अब ये तो समय ही तय करेगा कि क्या अनिल चोपड़ा को जो मनीष यादव है वो यादव समाज के वोट दिलवा पाएंगे। इस बीच अनेकों लोगों का मानना यह भी है कि जयपुर ग्रामीण की जो राव राजेंद्र सिंह बीजेपी का प्रत्याशी और कांग्रेस से जो अनिल चोपड़ा को जो प्रत्याशी बनाया गया है इनके बीच बड़ी टक्कर बताई जा रही है। इस बीच लगातार जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो वो लगातार अपने प्रत्याशी को जिताने में प्रयास कर रहे हैं। इस बीच अपने अपने स्टार प्रचारकों के द्वारा अपना प्रचार में और अधिक दम डालने के लिए जो अनेकों सभाओं का भी आयोजन करवाते हैं। इस बीच मैं आपको बता दूं कि विगत 2 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोटपुतली में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था, जो बीजेपी पार्टी के राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में संबोधित किया था। उसके बाद राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट जिन्होंने भी जालसू में विशाल जनसभा को संबोधित किया, उसके अलावा चंदवाजी में विशाल जनसभा को संबोधित किया और आगामी यानी कि कल 15 अप्रैल को कोटपुतली के मोलाहेड़ा में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दर्शकों ये तो समय ही तय कर पाएगा कि जयपुर ग्रामीण में किसके सिर पर यह ताज सजने वाला है और क्या जयपुर ग्रामीण की जनता अनिल चोपड़ा को जिता पाती है या फिर राव राजेंद्र को जिता पाती है। क्योंकि पिछले 2 बार की मैं बात कर लूं तो पिछले 10 सालों तक यानी कि 5-5 साल के गैप में बीजेपी जो प्रत्याशी है सांसद रहे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2 बार प्रत्याशी रहकर दोनों बार इन्होंने अपनी सीट को भाजपा के खाते में डालने का काम किया और अब के बार अब जब राव राजेंद्र सिंह को इस भाजपा के टिकट पर चेहरा बनाकर उतारा गया है, इस बीच अब ये तो जयपुर ग्रामीण की जनता ही तय कर पाएगी कि कौन इस जयपुर ग्रामीण का सिरमौर होगा। लगातार इस प्रकार के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस, मैं हूं जितेंद्र प्रजापत। जय हिंद, जय भारत।